Hello, this is Anita Vyas on behalf of Positive Mantra a Thoughtscape, an initiative by respected Dr. Gautam Chatterjee sir. Well, this is our Sunday session, the session in which we take questions and try to find solutions for mantra. तो हमने ये संडे सेशन नया शुरू किया है और आज उसका ये पहला ही सेशन है जिसमें कि हम क्वेश्चंस लेते हैं आपके और उनके सॉल्यूशंस हम पॉजिटिव मंत्रा में से लेने की कोशिश करते हैं। वेल, आज हमने जो क्वेश्चन लिया है वो कई लोगों का क्वेश्चन है, तो उसका जो मिला जुला जिस्ट है वो मैंने फ्रेम किया है। आई एम नॉट जजमेंटल बट पीपल अराउंड मी आर सेल्फिश when they are at fault, then also I am worried for them that relation should not get tarnished, but they don't understand. So many times I step down. Okay, तो वो कह रहे हैं कि मेरे मन में किसी को लेकर जल्दी से धारणा नहीं बदलती, लेकिन मेरे आसपास के लोग मतलबी हैं, उनकी गलती होने पर भी मन परेशान होता है कि रिश्ता खराब ना हो जाए, पर ये वो नहीं समझते। बार बार झुककर देख लिया। अब उनका ये क्वेश्चन है कि क्या दिल की बात की कोई वैल्यू नहीं। अब देखिए कि यहाँ पे जो लोग भी ये पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन, तो हम सबसे पहले उनके मन की स्थिति देखने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें सिचुएशन कैसी है कि उन्हें ये पता है कि मुझे किसी के बारे में भी सोच गलत नहीं रखनी है। ये सबसे सुंदर बात है कि वो अपनी जो सोच है उसे अच्छी बनाना चाहते हैं, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि आसपास के लोग बहुत सेल्फिश है, अपने ही मतलब के लिए उनसे व्यवहार करते हैं, तो उसके बावजूद भी वो जब सामने वाले की गलती होती है तो भी उनकी ये कोशिश रहती है कि हाँ रिश्ता ख़राब ना हो। तो उनकी बहुत ज़्यादा कोशिश रहती है कि हमारे जो आसपास के रिश्ते हैं वो ख़राब ना हो, पर जब उनको नहीं समझा जाता, जब उनकी मन की फीलिंग्स, उनके इमोशंस को नहीं समझा जाता, तब उन्हें दुख होता है। तो अब इसका सॉल्यूशन हम पॉजिटिव मंत्रा से ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जब पॉजिटिव मंत्रा को देखा तो जैसे ही ये क्वेश्चन को मैंने देखा और फिर पॉजिटिव मंत्रा को हाथ जोड़ के जब खोला तो पेज नंबर 138 खुल गया और उस पर लिखा था प्लानिंग आवर लाइफ्स एंड स्टाइल ऑफ लिविंग। तो एक पैराग्राफ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। लाइफ एंड लिविंग आर द कैचवर्ड्स फॉर आवर कंटेम्पलेशन। लाइफ साउंड्स वेरी सिंपल बट वाइल नेगोशिएटिंग टर्न्स विद इन वी रियलाइज इट इज़ एन एनिग्मा और फुल ऑफ मिस्ट्रीज। तो ज़िंदगी में एक्चुअली ज़िंदगी और जीवन जीना ये दो कैचवर्ड है। कभी भी हम जब चिंतन मनन करते हैं तो हमारे जो दो मेन इम्पॉर्टेंट जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, जीवन और उसे कैसे जिया जाए। तो ज़िंदगी बहुत सिंपल तो लगती है, ऑफ कोर्स ऐसा लगता है कि जीवन बहुत सिंपल है, लेकिन जब हम नेगोशिएट करते हैं, जब हम समाज में रहते हैं, एक दूसरे से व्यवहार जब रखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये तो जैसे कि कोई फुल ऑफ मिस्ट्रीज़ है, कि रहस्य है। तो हमें पता चलता है कि लाइफ सिंपल नहीं है। To measure life with simple yardstick is important. Life becomes complex in our thought process. तो पॉजिटिव मंत्रा ये कहते हैं कि ज़िंदगी को नापने के लिए जो सिंपल यार्डस्टिक होती है, जो पैमाना होता है, जो यार्डस्टिक जिससे कि हम नापते हैं ज़मीन को, तो वो सिंपल सरल होनी बहुत ज़रूरी है। और लाइफ बिकम्स कॉम्प्लेक्स इन आवर थॉट प्रोसेस। तो ज़िंदगी हमारी जो कॉम्प्लेक्स बन जाती है वो किस में बन जाती है, हमारी सोच से। तो इसको हमें बदलना है और दिस नीड टू बी चेंज एंड वी नीड टू डेवलप अ मोर प्रैग्मेटिक अप्रोच। तो अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव मंत्रा अगर हम लेते हैं तो इसमें लिखा है कि ज़िंदगी में हमें जो मेन इम्पॉर्टेंट काम करना है वो ये करना है कि हमें अपनी जो इनबॉर्न सरलता है, जो जिस सरलता के साथ हम पैदा होते हैं, हमें उससे कल्टीवेट करना है। इन्होंने लिखा है आगे कि वी मस्ट कल्टीवेट एन इनर एप्रिसिएशन टू बी एबल टू अप्रिशिएट एनी सिचुएशन इन द नाउ। ओके, तो अब जब इसको पढ़ा तो एकदम से जवाब आ गया कि यहाँ पे देखिए कि जो लोग भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये वैसे तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं हम सभी को ये दुख होता है कि हम सबका भला चाहते हैं और फिर भी लोग हमसे गंदा व्यवहार क्यों करते हैं।
और गंदा व्यवहार करने के बावजूद भी जब हम कुछ नहीं कहते तो एटलीस्ट फिर दुख तो हो ही जाता है। तो ये सभी लोगों का क्वेश्चन है। तो इसमें मुझे लगा कि पॉजिटिव मंत्रा से हम जो कैचवर्ड है वो ये ले सकते हैं कि हमें अपनी इनर इनोसेंस, जिस इनोसेंस के साथ हम पैदा होते हैं, जिस सरलता के साथ हम पैदा होते हैं, उसे अपने आप में कल्टीवेट करना है। क्योंकि होता क्या है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तो वैसे वैसे दुनिया को देख देख के कभी परेशान होके कहीं ना कहीं हमारी भी सरलता कहीं खो जाती है। तो फिर भी ऑफ कोर्स लॉजिकल तो होना है, क्योंकि बहुत इमोशनल होने पर भी एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम छोटी छोटी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, जिन जिन ने ये प्रश्न पूछा है तो हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। अच्छा, हमें ना दुख क्यों होता है? आपको अगर कोई अजनबी आके और कुछ भी बोल के चला जाए तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको दुख किसकी बातों का होगा? जो कि अपना होगा। तो जितने हमारे क्लोज सर्कल के लोग होते हैं उनके व्यवहार से, उनकी बातों से हमें दुख ज़्यादा होता है। तो अगर हम ये नंबर 1 है एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, कि जैसे भी लोग हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार कर ले, कि जैसे कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अब उस सोच में हमें क्या लाना होगा? थोड़ी सी करुणा लानी होगी और दया लानी होगी। तो अगर जैसे समझे कि मेरे साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है दिन रात, और मुझे ये अच्छा पता है कि मैंने इनका कभी बुरा नहीं चाहा, मैं हमेशा इनका बेस्ट ऑफ बेस्ट करती हूँ, फिर भी ये मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो मैं अपनी सोच कैसे बदलूंगी? क्योंकि मैं तो अपने आप के एग्जाम्पल से आपको समझाना ज़्यादा बेटर समझती हूँ। तो मैं ये सोचूंगी कि कोई बात नहीं, अच्छा आसपास के लोग हैं, क्योंकि हमें पता है कि दूसरों का तो हम पे कोई बहुत ज़्यादा असर होता ही नहीं। तो आसपास के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, या पड़ोस के लोग हैं, या जिनसे हमारा दिन रात का मिलना जुलना है वो लोग हैं, या ऑफिस के लोग हैं। तो मैं क्या सोचूंगी कि कोई बात नहीं, ये जो बंदा है या ये जो लेडी है उनका स्वभाव ही है ऐसा। तो अगर मैं ये मान लूँ कि ये स्वभाव से ऐसे ही है, तो जैसे ही मैंने माना कि स्वभाव से ये ऐसे ही है, वैसे ही मेरा दुख थोड़ा कम हो गया। क्योंकि फिर मुझे लगा कि ये तो ऐसे ही है, तो ये मतलब जो जैसा है अगर उसे वैसा ही स्वीकार कर ले तो उनकी बातों का दुख नहीं होता। जैसे कि अभी जैसे हम बोले कि बिल्ली है तो बिल्ली तो म्याऊं ही करेगी ना, तो वो तो बिल्ली का स्वभाव है, तो हमें उसकी बात का वो कितनी बार भी वो करती रहे, या डॉगी है कितनी बार भी वो, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर से दुख नहीं होता, क्योंकि हमें पता है उसका स्वभाव ही है। तो नंबर 1 चीज़ है एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर। एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हमें यहाँ पे सेल्फिश होना है। अब आप बोलेंगे कि पॉजिटिव मंत्रा सेल्फिश होना कैसे सिखा रही है? तो यहाँ पे जो सेल्फिश का मतलब है वो दूसरा है कि हमें सेल्फिश होना है इस अर्थ में कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ। मैं ये आपसे कहती हूँ कि मैं बहुत ही स्वार्थी हूँ, और मैं स्वार्थी किस तरह से हूँ कि मैं ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि मेरे मन में कोई भी नेगेटिव चीज़ मैं आने दूँ। तो अगर मैं इतनी स्वार्थी हूँ कि अपने मन में कोई भी नेगेटिव चीज़ आने देना ही नहीं चाहती, तो इसका मतलब ये है कि मैं दूसरों की जो भी गलतियाँ हैं, जो भी उनका व्यवहार है, जो भी वो कर रहे हैं, तो उसकी सोच में अपने मन में चिंतन के रूप में नहीं चलाती। ठीक है, कोई बात हुई, किसी ने कुछ कह दिया, हमें ऐसा समझ में भी आया कि देखो गंदा व्यवहार कर रहा है या मतलबी है या जो भी है, तो वो एक बात हो गई, बात ख़त्म हो गई, उसको मैंने अपने मन में चलाया नहीं। क्योंकि जितनी बार हम अपने मन में चलाते हैं तो ये यूनिवर्स का नियम है कि जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ होता है बार बार। तो ऐसा समझे कि जैसे कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी हमने अगर इस पे सेट कर दी, तो जो मैं सोच रही हूँ वही की वही चीज़ बार बार मेरे पास आएगी। तो हम ये बोलें कि यस मैं सेल्फिश हूँ, तो लोगों का व्यवहार कैसा भी हो, एक बार व्यवहार होके ख़त्म हो गया, पर मेरे अंदर वो बार बार नहीं चलता। ये नंबर 2 हो गया। अच्छा, अब तीसरी चीज़ क्या है कि हमने देखा कि लोग हमें कुछ दे रहे हैं, तो लोग दे रहे हैं तो आपने मेंटली उसको लेना बंद कर दिया कि लोगों ने आपको गंदा व्यवहार दिया। तो अभी तक क्या हो रहा है, जिन्होंने भी ये प्रश्न किया है कि अभी तक क्या हो रहा है कि लोग गंदा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वो गंदा व्यवहार आपके मन के अंदर जा रहा है। क्योंकि जैसे ही आपने बोला कि मेरे दिल की भावनाओं की कोई कीमत नहीं क्या, तो इसका मतलब है कि दुख तो हो रहा है ना कहीं। तो
अब आप इसको थोड़ा सा रिवर्स करेंगे कि लोगों ने जो देना शुरू किया तो आप उसको लेंगे नहीं, तो उसको नहीं लेना आप बोलेंगे कि दीदी आपके लिए तो बहुत आसान है बोल देना, लेकिन नहीं लेना तो मुश्किल होता है ना। ऑफ कोर्स थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। तो आपके सामने चाहे कोई भी हो, कैसा भी उनका व्यवहार हो, पहली चीज़ तो कि आप उनको मान ले कि भाई ये तो ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे, तो कोई फ़र्क नहीं। कोई छोटी सी घटना हो गई और घटना को अपने मन के अंदर चलने नहीं दिया, ठीक है। अब तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने आप को बोलिए कि भाई इनके पास ये था, इनका ऐसा व्यवहार था, ऐसे इनके संस्कार थे, तो इन्होंने मुझे ये दिया। तो जब ये अपने संस्कार नहीं भूल सकते तो मैं जो अपने आप से स्वभावतः अपनी सरलता को ही अपने अंदर रखना चाहती हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहती, तो क्यों ना मैं वो उन्हें दूँ। तो अब आप अपने तरफ से उन्हें क्या देंगे, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं थॉट पावर। जो पॉजिटिव मंत्रा है वो जो थॉट एनर्जी है, जो थॉट पावर है, उसे यूज़ करके अपनी लाइफ को अच्छा बनाता है। तो मैं कुछ एफर्मेशंस आपके लिए भी पढ़ रही हूँ, तो आपको उन्हें ज़ोर से बोलना नहीं है उनके सामने, लेकिन मन ही मन आप उन्हें कहते रहें। और देखिए आपकी जब आपके मन में अभी क्या चल रहा है कि मुझे दुख होता है कि मेरे साथ गंदा व्यवहार हो रहा है, लेकिन फिर आपके मन में ये वाले थॉट चलेंगे, तो आप देखिए कि इससे धीरे 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 एक दिन में तो असर नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे एक ऑरा चेंज हो जाती है। तो चाहे वो बोले या ना बोले, सामने वाले आपको बताए या ना बताए, लेकिन उनके मन में जो आपके लिए भावनाएं हैं वो बदलने लग जाती है। जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक लोग होते हैं वो बताते नहीं हैं, क्योंकि लोगों की भी डिग्री होती है ना, सबके व्यवहार की डिग्री होती है कि किसी को अपनी गलती समझ आ जाती है, किसी को थोड़े दिन बाद समझ आती है, किसी को समझ भी आ जाती, तो उनका अहम इतना बड़ा होता है कि वो कभी मानना ही नहीं चाहते कि उनकी गलती हुई। मगर ना भी मानना चाहे पर आत्मा तो अंदर से बोल देती है ना। तो ये वो स्थिति होगी कि चाहे कैसे भी लोग हो, पर इसका असर जो है उन पे ज़रूर दिखेगा, ये मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ। तो आपको उनको क्या बोलना है, ओके ये आप, मैं चाहे तो जब ये शेयर करूँगी तो एफर्मेशंस भी लिख दूँगी, तो आप ये बोलेंगे, पढ़ते रहेंगे या जैसे भी मोबाइल में लिख लेंगे। माई फैमिली, ऑल माई नियर एंड डियर वंस आर प्योर सोल्स, हैप्पी सोल्स, कि मेरा परिवार और मेरे आसपास के जितने भी जो प्यारे लोग हैं वो सब बहुत पवित्र आत्मा है और प्रसन्न आत्मा है। दे लव एंड रिस्पेक्ट एवरी वन, दैट इंक्लूड्स मी, वो सबको बहुत प्यार और सम्मान करते हैं और उनमें मैं भी आती हूँ। दे हेल्प एवरी वन सेल्फलेसली एंड दैट इंक्लूड्स मी, वो सबकी बहुत ही सेल्फलेसली निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और उसमें मैं भी आती हूँ। एनर्जीज ऑफ आवर हाउस इज़ वेल बैलेंस्ड, हमारे घर की जो ऊर्जा है वो पूरी तरह से संतुलित है और हमारे घर में पूर्ण संतुलन है, हार्मनी है। अब ये है तो 3-4 शब्द, लेकिन आप इनको मंत्र की तरह बोलें। और जब जो भी ऐसे लोग हैं आपको लगता है कि ये लोगों की बातों से मैं परेशान होती हूँ, तब आप ये जो उनको आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि मेरे मन में आपके लिए ये चल रहा है, लेकिन जब आप उनको देखें तो 1 सेकंड देख के हम जरा नज़र इधर उधर करके और अपने मन में ऐसा सोचे कि हाँ मैं इनको ये वाली एनर्जी दे रही हूँ। तो जितनी आप उनको ये वाली एनर्जी देंगे, आप देखिएगा कि 1 दिन में नहीं, 10 दिन में नहीं, लेकिन अगर आपने 1 दिन तक ये सेम थॉट उनको दिए तो आपको व्यवहार में परिवर्तन दिखेगा। हो सकता है कि ज़्यादा अहम हो तो सामने ना बोले, लेकिन ना एक चेंज, ये मेरा पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्योंकि मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं वही बात करूं जो कि मैं पर्सनली पहले अप्लाई करूं, क्योंकि बिना एप्लीकेशन की अगर मैं आपसे बोलूँगी तो उस बात का तो कोई असर नहीं होगा। डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर ने भी यही सिखाया हमेशा कि पहले अपने आप पे अप्लाई करो, अगर उसका फ़ायदा होता हो तो ही उसको फिर फेसबुक पे बोलो। तो आप देखेंगे कि चाहे सामने वाले बोले ना बोले, लेकिन आपकी जो ऑरा है, जैसे कि हम बैठते हैं तो हमारे, ये तो एक बॉडी हो गई, मगर हमारे चारों तरफ एक सूक्ष्म ऊर्जा होती है। तो वो ऊर्जा किसी किसी की बहुत डार्क होती है, किसी किसी की स्वच्छ एकदम सफ़ेद होती है। तो वो कैसे बनती है? हमारे विचारों से। तो अगर आपके मन में अभी जो ऊर्जा चल रही है वो है दुख की,
तो दुख की ऊर्जा चल रही है तो वो थोड़ी सी वीक ऊर्जा हो गई ना। तो जब वीक ऊर्जा होती है तो सामने वाले कुछ भी देते हैं तो वो जल्दी से आपके अंदर आ जाता है। लेकिन आप जब ये सेंटेंसेस बोलेंगे, जो भी आप चैंटिंग भी करते हैं, तो जब आप वो करेंगे तो आपकी ऊर्जा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। तो फिर आप लेने वाले नहीं, आप देने वाले बन जाएंगे। तो आप जिससे भी बात करेंगे आपकी जो एनर्जी है वो उस तक जाएगी। क्योंकि अभी तक आप हो क्या रहा है कि आपकी एनर्जी वीक हो रही है और सबकी जो भी बैड एनर्जी है वो आपके अंदर आ रही है और आपकी एनर्जी को और वीक कर रही है। लेकिन अब इसका उल्टा क्या होगा कि आपकी एनर्जी स्ट्रांग हो जाएगी और आप सबको विद फोर्स ये कह रहे हैं कि यस, यू आर ए प्योर सोल, यू आर ए पायस सोल, यू आर ए हैप्पी सोल। आप सबकी हेल्प कर रहे हैं तो वो आपकी एनर्जी स्ट्रांग हो गई ना। आप अगर चाहे पर्सनली तो आप मुझे व्हाट्सएप सकते हैं 7738698719। तो आपकी जो, ये तो मैंने एक कॉमन लिया है, लेकिन आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव मंत्रा एफर्मेशंस लिख देंगे। तो उसे जब आप बोलेंगे तो उसका असर और ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि ये तो कैसे सब्जेक्टिव है कि, मतलब सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है कि चलो हम सबके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हमने लिया है। तो ये आप देखिए करके, और थोड़ा सा मेडिटेशन एक्चुअली बहुत अच्छा होता है। कुछ हमारे मेडिटेशंस अभी एंकर पे रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो एंकर पे फिर उसको स्पॉटिफाई पे भी, मैं फेसबुक पे भी शेयर करती हूँ। आप चाहे तो मुझसे लिंक ले लें, तो उसे आप चाहे तो लेटे लेटे सुन ले या काम करते करते घर में चला ले, तो उसका भी असर ज़्यादा होता है। क्योंकि थॉट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सारी एनर्जीज़ का हमारी लाइफ पे बहुत असर होता है। तो बस यही है, आप इसे कोशिश करके देखें। और फिर भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा है तो पर्सनली आप फिर मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सो ओके, एंड जस्ट बिफोर गोइंग मैं बता दूं कि पॉजिटिव मंत्रा के काफ़ी सारे सेशंस होते हैं। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स का एक जो बैच है वो कल से ही शुरू हो रहा है। उसके अलावा भी 1-to-1 सेल्फ एम्पावरमेंट या मेडिटेटिव सेशंस बहुत सारे हैं। तो आप positivmantra.world जो हमारी वेबसाइट है उस पर जाके भी चेक कर सकते हैं। और हम नए भी कोर्सेज लाने वाले हैं कैलीग्राफी पे और गुड हैंड राइटिंग पे, जो कि हरदीप जी सेठी, गीतांजलि जी सेठी जी लेके आएंगे। तो वो भी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। और चलें, नेक्स्ट संडे फिर ये होगा सेशन जहाँ पे आपके क्वेश्चंस और मंत्रा से सॉल्यूशंस। सो ओके, डू राइट टू मी ऑल योर क्वेश्चंस। बाय।